हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। क्लास 10th हिंदी का गद्य का ये पहला पाठ है। तो आइए देखते हैं। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म सन 1884 ईस्वी। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल। शिक्षा FA इंटरमीडिएट। आजीविका अध्यापन, लेखन, प्राध्यापक। मृत्यु सन 1941 ईस्वी। लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। साहित्य में पहचान निबंधकार, अनुवादक, आलोचक, संपादक। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक। शैली वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक व हास्य व्यंग्यात्मक। साहित्य में स्थान हिंदी आलोचना के सम्राट। तो जीवन परिचय ये देखते हैं, वो तो था इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक महान लेखक, आलोचक और विचारक थे। इनका जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने पिता से पाई, परंतु गणित में रुचि न होने के कारण उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सके। इसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के कारण उसे छोड़कर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। आचार्य शुक्ल ने मिर्ज़ापुर में रहते हुए हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उनकी रचनाएं आनंद कादम्बनी में प्रकाशित होने लगी। बाद में वे नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ गए और 19 वर्षों तक हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक बने और बाद में विभागाध्यक्ष भी बने। साहित्य में योगदान, साहित्यिक योगदान। शुक्ल जी ने अपने जीवन को साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। आरंभ में काव्य से शुरुआत की, लेकिन निबंध और आलोचना लेखन में उन्हें विशेष ख्याति मिली। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसमें इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्य का मूल्यांकन किया। इन्होंने तुलसी, सूर और जायसी जैसे कवियों पर आलोचनात्मक लेख लिखे। साथ ही तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन किया। आइए इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। तो निबंध इन्होंने चिंतामणि 2 भाग में लिखा। विचार विधि, आलोचना, रस मीमांसा, त्रिवेणी। आगे देखते हैं इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। संपादन तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी पत्रिका। काव्य अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। अनुवाद बुद्धचरित, आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच आदि। इनकी भाषा शैली ये देखते हैं। तो शुक्ल जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी सहज और बोधगम्य है। उन्होंने हिंदी को व्यवहारिक और सुचारू, सुरुचिपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। इनकी लेखन शैली में विश्लेषण, व्याख्या, आलोचना, हास्य व्यंग्य सभी तत्व देखने को मिलते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान ऐतिहासिक रहा। वे न केवल आलोचक थे, बल्कि एक संवेदनशील कवि और सच्चे अध्यापक भी थे। उनकी विद्वता और लेखन के प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य के एक युग को ही शुक्ल युग कहा जाता है। वास्तव में वे हिंदी आलोचना के सम्राट हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ते जाओ।